गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझिए। मैं बताना इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। देखो, आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे। मैं पूरा बता दूंगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है। इसके बाद इसमें कुछ ब्लैक कलर से वर्ड हाईलाइटेड है, उनको मैं समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इस न्यूज़ का बताना चाहता हूँ। CGWB डाटा एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसने अपने एक डाटा पब्लिश किया और उसने सबमिट किया NGT को। उस डाटा में NGT को CGWB डाटा बताता है कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है, 20% ऑफ दिल्ली ग्राउंड वाटर की जो सैंपल्स हैं वो एक्सीड करते हैं परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्या बोला गया कि CWB डाटा ने NGT को अपने एक डाटा प्रोवाइड किया जिसमें 20% ऑफ दिल्ली का जो सैंपल जो लिया गया उसमें से 20% पानी का जो था उसमें जो नाइट्रेट्स की लिमिट्स थी ना, वो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा पाई गई। ठीक है, अब जब ये डाटा निकल के आया तो जैसी बात है, नाइट्रेट कंटेमिनेशन है तो इसके कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे। एक्चुअल में नाइट्रेट कंटेमिनेशन हुआ कैसे, तो सबसे बड़ा इसका कॉज देखा गया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो एक वन ऑफ द मेजर कॉज था नाइट्रेट कंटेमिनेशन का, दिल्ली में ही नहीं कहीं भी। सेकेंड इज एनिमल वेस्ट, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है और एग्रीकल्चर रन ऑफ होकर जो ग्राउंड वाटर में पानी जो सीप कर जाता है, वो एक सेकेंड कॉज है नाइट्रेट कंटेमिनेशन का। थर्ड इज लीचिंग, लीचिंग फ्रॉम पुअरली मैनेज सेप्टिक टैंक्स। जो सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, जो काफ़ी पुअरली मैनेज्ड होते हैं, जो नीचे से पक्के नहीं होते, उनमें से वाटर, उनका जो नाइट्रेट से ना लीचिंग कर जाता है, नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वो एक इसका थर्ड कॉज है। फोर्थ कॉज अर्बनाइजेशन, जो कॉज हर जगह मिलता है, अर्बनाइजेशन और इनएडिक्वेट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन पेरी अर्बन एरियाज। ठीक है, ये इनके चार मेजर कॉजेज थे जो जिससे नाइट्रेट कंटेमिनेशन हमारे वाटर बॉडीज में हो रहा है, चाहे ग्राउंड वाटर हो या फिर आसपास के रिवर या लेक्स हो। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेमिनेशन का, इसका पहला है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी आप ये समझ लीजिए, यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज में हो जाता है एक्सिस नाइट्रेट की वजह से। यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम्स होते हैं। एल्गल ब्लूम मैं बताऊंगा अभी, पॉन्ड्स में और लेक्स में, जिसकी वजह से डिप्लीशंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और एक जब ऑक्सीजन जब कम हो जाती है वहाँ पे डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। डेड जोन्स को जो एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, और अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश होता है एक्वेटिक लाइफ में। इसके मेन कॉजेज हैं या फिर मेन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वाटर लाइफ में। पब्लिक हेल्थ कंसर्न, पब्लिक हेल्थ कंसर्न हमारे क्या है। पहला पब्लिक हेल्थ कंसर्न है मीथेमोग्लोबिन एनीमिया, ये सबसे बड़ा है। इसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बच्चों में होता है, 6 साल से जो 6 महीने से जो कम के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये। हाँ ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हम इसका हो जाए तो ये सर्टेन कैंसर्स का रिस्क बढ़ा देता है, थायराइड डाइसफंक्शन कर देता है, एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की अडल्ट के अंदर कम हो जाती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इस रिपोर्ट की मैं बात करूं, इसकी की फाइंडिंग्स क्या आती हैं, जो SGWB ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर डाटा की जो की फाइंडिंग्स थी वो क्या थी कि जो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, हाईएस्ट नाइट्रेट कंसंट्रेशन रिकॉर्ड किया गया है, जिसका लेवल है
2296.36 मिलीग्राम पर लीटर, और सेफ लिमिट क्या थी 45 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप इस लिमिट को देखिए कितने टाइम्स हो गए। सेकंड, जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये कंटेमिनेशन मिला है। इसमें से जो सैंपल क्रिएट किए गए थे, सैंपल जो लिए थे 630 सैंपल्स ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 49.52% सैंपल्स में एक्सेसिव नाइट्रेशन मिला हुआ है, नाइट्रेशन की फाइंडिंग्स आई। सो इसका परवेजिवनेस सबसे ज़्यादा हाई है। अब परवेजिवनेस क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। परवेजिवनेस एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये होता है कि किसी एरिया में, मतलब अगर किसी ज़्यादा अगर सैंपल या किसमें मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम पार्ट में ज़्यादा कंटेमिनेशन मिला, वो परवेजिवनेस कहलाता है। कंक्लूजन अगर मैं क्या निकालूंगा कि नाइट्रेट कंटेमिनेशन एक सीरियस थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए। तो हमारे लिए पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल चैलेंज क्रिएट करता है। सेकेंड, हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करना चाहिए, सीवेज सिस्टम को बेटर बनाना चाहिए, और ग्राउंड वाटर की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो हम स्टार्टिंग से पढ़ के आए, इसमें कुछ मैंने ब्लैक से हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनको बताने वाला हूँ आपको है क्या हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी फर्स्ट स्लाइड से मेरी, जिसमें गिवन है। देखो, अब आपको क्या समझना है। सबसे पहले नाइट्रेट कंटेमिनेशन। नाइट्रेट कंटेमिनेशन आपको पता है कि ग्राउंड वाटर में जो परमिसेबल लिमिट होती है वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज़्यादा अगर नाइट्रेट्स अगर होता है तो उसे हम नाइट्रेट कंटेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, CGWB पता होनी चाहिए आपको, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। NGT की भी पता होनी चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और नाइट्रेट की लिमिट तो आपको पता ही रहेगी। ठीक, और कुछ नहीं इसके अंदर। सेकंड स्लाइड की बात करूं, अब हाँ, इसमें अब कुछ आपको समझना पड़ेगा। देखो, इसके जो मैंने कॉजेज बताए थे, पहला कॉज बताया था मैंने इसमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। पहला था नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। आपको कुछ नाम से याद रखने हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सेकंड, अब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, इससे क्या होता है, इससे ना लीचिंग हो जाती है। अब लीचिंग में बताने वाला, जैसे कि भाई ये अगर अगर ग्राउंड है, यहाँ पे मेरे ये फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, बारिश हुई, बारिश हुई, ये जो फर्टिलाइजर देख रहे हो ये ना लीच करके ना, ये अगर वाटर प्रेजेंट है, लीच करके ना यहाँ आ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देगा। दूसरा इसका था रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ। फील्ड के अंदर अगर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एक्सीजन नाइट्रोजन पड़ा, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, बारिश हुई, ये बहते हुआ बहता हुआ यहाँ पे बगल में रिवर जा रही है, रिवर में जाके मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कल ब्लूम कर देगा। थर्ड रीजन, पुअरली मैनेज सेप्टिक टैंक्स। फोर्थ, पुअरली मैनेज्ड सेप्टिक टैंक्स, यहाँ भी लीचिंग होती है। फोर्थ इज
अर्बनाइजेशन, इसमें क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह नहीं करते, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, वाटर परकुलेट कर जाता है नीचे तो उसमें, और दूसरा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं होता तो वहाँ से जो नाइट्रेट्स है वो रिवर, नियर बाय रिवर से बारिश के साथ पहुँच जाता है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में हमने पढ़ा था, सबसे पहला वर्ड है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, इसको सिंपल आप ऐसे याद रखना, इसमें ना ओवर इनरिचमेंट हो जाता है, ओवर इनरिचमेंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। आप क्या, वो कैसे कि मेनली इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स का ओवर इनरिचमेंट हो जाता है। अब इसको ना आप कनेक्ट करना, इसकी वजह से क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है कि एल्गी बढ़ जाती है। अब इसके एल्गल ब्लूम हुआ, इससे कुछ के इम्पैक्ट्स होंगे। इम्पैक्ट क्या होगा कि एल्गल ब्लूम से क्या हो जाएगा, देखना, इसकी वजह से ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, ये पूरा सरफेस एरिया एल्गी ने कवर कर लिया, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी और ये डेड जोन बना देगी। डेड जोन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है, और जिससे क्या हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ में डेथ इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया, एल्गल ब्लूम क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, ओवर इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिवर वाटर में हो गया, लेक्स में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा और ये डेड जोन का क्रिएशन करेगा। डेड जोन जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये अल्टीमेटली जो डेथ हो जाएगी एक्वेटिक लाइफ की। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नाइट्रेट्स का। उसके पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्या है, देखो इसमें सबसे पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का सेकंड नाम से जानते हैं क्योंकि ये तो बहुत कॉमन नेम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक ये याद कर लेना, मिथेमोग्लोबिनीमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया। अब इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों कहते हैं, देखो बेबी बच्चा, ये लेस देन जो 6 मंथ से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको होता है ब्लू, उनकी जो बॉडी है, लिप्स है, ये ब्लू हो जाते हैं, सिंड्रोम तो पता ही होगा। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन बन जाता है तुम्हारा मिथेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी कम करता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और बेबी की जो बेबी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, स्किन ब्लू हो जाती है, ओके।
और सेकेंड कॉज इसका था इंक्रीज्ड रिस्क सर्टेन कैंसर्स, कार्सिनोजेनिक होता है ये। एग्जाम्पल से स्टोमक कैंसर इसका एक मेन कॉज होता है, एंड कोलोरेक्टल कैंसर। थर्ड थायराइड फंक्शन, जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ना, थायराइड डाइस फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है ना, उसको दिक्कत, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, जो आयोडीन अपटेक्स होता है उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से थायराइड डाइसफंक्शन हो जाता है। फोर्थ, ब्लड की अडल्ट के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की होती है उसको डिक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की डिक्रीज हो जाती है। की फाइंडिंग्स तो मैं बता दी थी, मैंने आपको की फाइंडिंग्स क्या थी, रिपोर्ट्स की बताया दिया था कि आंध्रा में आप याद रखना, आंध्र प्रदेश में इसका जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा मिला है। कितनी है, 2296.36 मिलीग्राम पर लीटर है। दूसरा राजस्थान में 49.52% जो सैंपल्स हैं वहाँ देखने को ये मिला है। ठीक है, आपका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप देखो, जो हमने प्रॉब्लम थी उन्हीं पे हमें काम करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कीजिए। फर्टिलाइज़र मैनेज करना है, रेगुलर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरा लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।